हाउसकीपिंग विभाग का परिचय। जब घर पर मेहमान आने वाले होते हैं तो हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं। मेहमानों की पसंद के या अपने घर पर बनाए जाने वाले व्यंजन बनाते हैं, उनकी जरूरतों का ध्यान रखते हैं। पुराने जमाने में दुनिया भर के अमीर लोगों के घरों की देखभाल व रख रखाव के लिए विशेष लोगों की नियुक्ति की जाती थी। उन्हें हाउसकीपर कहा जाता था। व्यापार या पर्यटन के लिए लोग अधिक सफर करने लगे। उनकी सुविधा के लिए अलग अलग स्थानों पर विविध प्रकार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाने लगी। लोगों ने ऐसे स्थानों को प्राथमिकता दी जहां स्वच्छ और रहने के लिए आरामदायक व्यवस्था, अच्छा भोजन और सुरक्षित वातावरण एक साथ उपलब्ध हो। इन स्थानों को लॉजिंग, बोर्डिंग, होटल जैसे नाम मिले। तो इन सभी व्यवस्थाओं को एक साथ मिलाकर हाउसकीपिंग कहा जाने लगा। दुनिया भर में होटल, लॉजिंग, बोर्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जो दिन के 24 घंटे साल के 365 दिन खुला रहता है। हाउसकीपिंग होटल का एक अभिन्न अंग है। हाउसकीपिंग के अलग अलग विभाग होते हैं। ये विभाग और सेवाएं होटल की श्रेणी के अनुसार बदलती रहती हैं। होटल के कमरे, शौचालय, गेस्ट फ्लोर, रसोई, पब्लिक एरिया, होटल के आसपास की जगह की सफाई, फर्नीचर की सफाई और रखरखाव, तौलिए, चादरें, तकियों के कवर, पर्दों की नियमित रूप से धुलाई और उनको बदलना, लॉन्ड्री, बागबानी, सजावट, यह सब काम हाउसकीपिंग में शामिल है। हाउसकीपिंग में कौन कौन से काम करते हैं, आइए जरा विस्तार से देखें। पूरे होटल की अच्छी तरह से सफाई करना, अपना काम उत्कृष्ट और प्रभावपूर्ण करना, अच्छी गुणवत्ता वाले सफाई उपकरण और सफाई एजेंटों का प्रयोग करना, लॉन्ड्री और लिनन की व्यवस्था करना, कमरे में वस्तुओं को उनके विशिष्ट स्थान पर रखना, ग्राहकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली उपभोक्ता वस्तुओं को आकर्षित तरीके से रखना, फूलों और अन्य सजावटी वस्तुओं का उपयोग करके सजाना, होटल के इंटीरियर की देखभाल और रखरखाव, सभी फर्नीचर, फिटिंग और वस्तुओं की देखभाल करना, होटल के मेहमानों और उनके सामान की सुरक्षा, स्टाफ को यूनिफॉर्म देना, पेस्ट कंट्रोल, ये सभी काम हाउसकीपिंग के अंतर्गत आते हैं। इस फील्ड में आपको सुबह, दोपहर और रात 3 शिफ्ट में काम करना होता है। हाउसकीपिंग कर्मचारी फ्रंट डेस्क और ग्राहक के बीच की कड़ी हैं। ग्राहक सबसे पहले उन्हीं से संपर्क करते हैं। हाउसकीपिंग कर्मचारियों का होटल के सभी विभागों के साथ अच्छा तालमेल होना चाहिए। विभिन्न विभागों के बीच इस तरह से समन्वय से ग्राहक को अच्छी सेवा प्रदान करना आसान हो जाता है। रूम की व्यवस्था देखने वाले हाउसकीपिंग स्टाफ को फ्रंट ऑफिस और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के साथ तालमेल बनाकर काम करना होता है। इस स्टाफ को फूड एंड बेवरेज, ह्यूमन रिसोर्सेज, अकाउंट और परचेज, इन सभी विभागों के संपर्क में भी रहना चाहिए। अतिथियों के आगमन और प्रस्थान की तारीख, उन्हें कौन सा कमरा देना है, समय पर आने वाले मेहमान, कैंसिलेशन, रूम का स्टेटस, मेहमानों से कोई नुकसान हुआ हो, पानी की आपूर्ति और ब्लॉकेज, खोया सामान, इन सभी चीजों के लिए हाउसकीपिंग विभाग फ्रंट ऑफिस के संपर्क में होता है। रेस्टोरेंट में साफ टेबल क्लॉथ लगाना, रेस्टोरेंट का कचरा साफ करना, सजावट करना और अतिरिक्त फर्नीचर उपलब्ध कराना, ये काम भी हाउसकीपिंग को करने होते हैं। कारपेंट्री, प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल जैसे सभी कार्यों की समीक्षा करके जल्दी से जल्दी काम करवाने की जिम्मेदारी भी हाउसकीपिंग विभाग की होती है। हाउसकीपिंग का यह सारा काम करने के लिए ग्राउंड स्टाफ से लेकर सीनियर एग्जीक्यूटिव तक के लोग अलग अलग पदों पर काम करते हैं। इन सभी कामों को करते समय आपके चेहरे पर मुस्कान होना और आत्मविश्वास होना बहुत जरूरी है। काम जितना गहन होगा, ग्राहक उतना ही संतुष्ट होगा। इस वजह से उस होटल में ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आएंगे।
जितने अधिक ग्राहक उतना अधिक लाभ। कोरोना महामारी के चलते अब मेहमानों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा जारी स्वच्छता दिशा निर्देशों को सख्ती से लागू किए जाने की जिम्मेदारी भी हाउसकीपिंग की ही है। आपके घर मेहमान आने वाले हैं, ऐसा मानकर घर की सफाई करें और घर में उपलब्ध सामग्री से घर को सजाएं। उनके लिए अलग तौलिए, साबुन और चादरें निकाल कर रखें। 2 दिन का खाने का मेन्यू बनाएं जिसमें आपके घर का पारंपरिक भोजन शामिल हो।